नमस्कार भावी शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 1 की काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है और दस्तावेजों का सत्यापन किया जा चुका है। अब विभाग के द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद किन कारणों से छात्रों को बाहर किया जाता है या प्रकरणों को अमान्य किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कुछ छात्र हैं। ये हमने जो लिस्ट ली है, ये माध्यमिक शिक्षक की जो लास्ट में काउंसलिंग हुई थी उसमें अमान्य प्रकरणों की ये सूची है कि किन कारणों से उनको अमान्य किया गया था, ताकि कुछ कारण ऐसे भी हैं जो हमें भी पता चले कि जो हमें भी किस प्रकार से अलग किया जा सकता है। तो देखें, सबसे ज़्यादा कारण रहता है कि स्नातक में निर्धारित मूल विषय में अंग्रेजी ना होना। मतलब क्या होता है, जैसे आपने गणित से फॉर्म भरा हुआ है और आपने जो ग्रेजुएशन की है उसमें मूल विषय गणित ना होना, या आपने जो मास्टर्स की है उसमें आपका मूल विषय गणित ना होना। ये मेन विषय का सबसे ज़्यादा इशू रहता है। इसमें सबसे ज़्यादा छात्र बाहर होते हैं। अन्य कारण में एक आप यहाँ पर देख सकते हैं, कैंडिडेट नेम, मतलब कैंडिडेट नेम इन पीईवी एंड बीएड एग्जाम इज दीप्ति अर्जवानी। इसका नाम बीएड और पीईवी के एग्ज़ाम में दीप्ति अर्जवानी है, लेकिन 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में उसका और बीए की मार्कशीट में नाम उसका पद्मिनी कृपलानी है। इसलिए इसको अमान्य किया गया था और काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। अब जैसे हम एक और ये प्रकरण देखें, अमान्य, रिजेक्टेड बिकॉज द कैंडिडेट नॉट हैविंग इंग्लिश सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन इन ग्रेजुएशन। ये वही कारण कि भाई मेन सब्जेक्ट आपका इंग्लिश ना होना। इसमें भी वही कारण हुआ है। आपको अधिकतर केसेस में यही देखने को मिलेगा कि मुख्य सब्जेक्ट में अपना स्नातक में मुख्य सब्जेक्ट ना होना, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे आपका कोई अन्य विषय हो, जिसमें यदि आपका स्नातक में मेन सब्जेक्ट नहीं है तो आपको बाहर किया जा सकता है। आगे हम देखें, जैसे एक ये प्रकरण है, रिजेक्टेड बिकॉज द कैंडिडेट नॉट हैविंग इंग्लिश सब्जेक्ट इन क्वालिफिकेशन इन ग्रेजुएशन। ये मुख्य कारण आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद भी अन्य कई कारण रहेंगे। जैसे एक ये वाला देखिए आप, रिजेक्ट आरक्षित प्रवर्ग तथा अनुसूचित जनजाति जाति अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ना होना, और ना ही उसमें क्या होता है 90 से कम अंक होना। यदि 90 से ज़्यादा अंक होते तो आपका यदि प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको सामान्य वर्ग की श्रेणी में रखकर आपको काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाता। लेकिन एक तो आपके पास वह भी नहीं है, आरक्षण प्रमाण पत्र भी नहीं है, और ऊपर से आपके 90 से कम नंबर है, इसलिए आपको बाहर कर दिया गया। एक और प्रकरण हम देखेंगे कि अमान्य स्नातक में निर्धारित मूल विषय में अंग्रेजी ना होना। वही ये प्रकरण आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, मूल विषय वाला। आगे हम देखेंगे एक और ये रहा, आरक्षित प्रवर्ग अनुसूचित जाति जनजाति का वही प्रमाण पत्र ना होना और 90 से कम अंक होना, इसमें हमें बाहर कर दिया गया है। जैसे एक ये बच्चा है कि जिसमें डीएड और बीएड के इसके पास व्यावसायिक योग्यता ही ना होना। उसके अलावा हम देखें तो इसमें एक और, हाँ, ये वाला सबसे महत्वपूर्ण है कि उम्र, रिजेक्टेड बिकॉज द कैंडिडेट वाज मैरिड बिफोर 21 ईयर। 21 वर्ष से पहले इसका विवाह हो गया था, जिस कारण से इसको अमान्य कर दिया गया है। क्या होता है, कई लोगों के विवाह 21 से कम आयु में हो जाते हैं, जिससे उनके प्रकरण अमान्य हो जाते हैं और नौकरी में दिक्कत होती है। क्योंकि क्या होता है, कम उम्र में विवाह होता है, फिर बच्चों का जन्म भी पहले हो जाता है। तो जब आप अपनी सत्यापन कराएंगे, ज्वाइनिंग लेंगे और जब आपकी वो सर्विस बुक लिखी जाती है तो उसमें बच्चों की डेट ऑफ बर्थ में भी समस्या आती है, आप क्या लिखेंगे, तो वहाँ से आप पकड़े जाते हैं। आगे हम देखें, स्नातक में मूल विषय उर्दू ना होना, रिजेक्ट तथा अतिथि शिक्षक के संबंधित 3 शैक्षणिक सत्र 200 कार्य दिवस का अनुबंध प्रमाण पत्र नहीं होना, सक्षम अधिकारी द्वारा वैध ना होना और गैर अतिथि प्रभाग हेतु निर्धारित आयु से अधिक होना। भाई एक तो अधिक अतिथि का आपके पास वो आरक्षण, अतिथि का प्रमाण पत्र भी नहीं है और आपकी आयु भी ज़्यादा, इस कारण से आपको बाहर कर दिया गया। हाँ, एक सत्र में 2 डिग्रियों वाले, यह ध्यान से देख लें कि एक सत्र में 1 डिग्री 1 डिप्लोमा नियमित छात्र के रूप में सम्मिलित हुआ है। ना तो आप नियमित रूप से 1 डिग्री और दोनों डिग्री कर सकते हैं, ना ही 1 डिग्री और 1 डिप्लोमा नियमित नहीं कर सकते हैं। एक रेगुलर और एक प्राइवेट हो, डिग्री रेगुलर और डिप्लोमा आप प्राइवेट कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे और भी प्रकरण हुए हैं। जैसे एक ये प्रकरण है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में नाम में पूर्ण रूप में भिन्नता और जन्मतिथि का मिलान प्रस्तुत प्रमाण पत्र ना होना। एक तो आपकी जन्मतिथि का प्रमाण पत्र नहीं था उसके पास, और जो उसके पास आवेदक के द्वारा जो अभिलेख प्रस्तुत किए गए हैं उनमें नाम की भिन्नता होना। भाई थोड़ी बहुत भिन्नता रहे तो आपका एफिडेविट चल जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से भिन्नता होने पर वो आपको बाहर कर देंगे।
अब एक और ये रहा कि जाति प्रमाण पत्र पति के नाम से एवं पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक होना। जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया भी था कि पिता के नाम से होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र। और स्टेट वाला हमारा मध्य प्रदेश वाला जाति प्रमाण पत्र लगेगा, ना ही सेंट्रलाइज लगेगा और ना ही अदर स्टेटों का जाति प्रमाण पत्र वैलिड होगा। हमें मध्य प्रदेश का जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। आगे हम देखें तो और किन कारण रहेंगे, जैसे एक ये रहता है डाउट कि भाई जब मैंने फॉर्म भरा था तो मेरी फर्स्ट ईयर थी लेकिन मैंने सेकंड ईयर करवा दिया था, या इससे संबंधित सबसे ज़्यादा प्रश्न रहते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि निर्धारित प्रशिक्षण शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन तिथि दिनांक, विज्ञापन की जो तिथि है उस समय तक आपकी निर्धारित जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है वह पूरी नहीं हुई, इस कारण आपको बाहर कर दिया गया। ऐसा नहीं माना जाता कि जब आपका वेरिफिकेशन हो रहा है तब आपकी कंप्लीट हो गई जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है तो आपको अंदर ले लिया जाएगा। नहीं, यहाँ पर जो विज्ञापन दिनांक है तब तक आपकी योग्यता कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें इस कारण से इसको बाहर किया गया है। स्नातक में 50% से कम अंक एवं बीएड 2015 स्नातकोत्तर नहीं होने पर, ये आपको बता दूं थर्ड डिवीज़न यदि आपकी बनती है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। 50% से यदि आपके 49.9 भी रहते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। आगे हम देखें तो आगे भी प्रकरण है, जैसे स्नातक बीसीए के समस्त सेमेस्टरों में गणित विषय ना होने के कारण। अक्सर बीसीए वालों को क्या होता है गणित से भर देते हैं लेकिन उनको नहीं दी जाती ज्वाइनिंग, क्योंकि भाई उसमें गणित रहता ही नहीं है, इस कारण से इनको बाहर कर दिया जाता है, अमान्य कर दिया जाता है। इसलिए स्नातक वाले भी आप बहुत से देखोगे जिसमें आपके क्या होता है 50% से कम मार्क्स आते हैं, परसेंट आते हैं, जिसमें कई छात्र बाहर हो जाते हैं। वर्ग 1 में भी कई छात्र बाहर होंगे और वेटिंग वालों को मौका मिलेगा। आगे हम देखें तो देखो एक ये रहा, यूनिवर्सिटी यूजीसी एवं एनसीटीई की मान्यता ही सूची में शामिल ना हो। भाई आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसी यूनिवर्सिटी से हो जो यूजीसी एवं एनसीटीई की मान्यता सूची में शामिल हो, और ये जाति प्रमाण पत्र अदर स्टेट का है और 90 से कम अंक है तो आपको बाहर कर दिया गया। ऐसे आपको कई प्रकरण आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एक प्रकरण ये रहा, निर्धारित दिनांक तक बीएड की योग्यता अर्जित नहीं होना। भाई निर्धारित दिनांक मांगते हैं, उसमें भाई वेरिफिकेशन के पहले बता देते हैं कि इस डेट तक आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र कंप्लीट होने चाहिए। एक ये रहा, स्नातक में 48.88%, 47.7%, 49.26%। भाई स्नातक में यदि आपके 50 से 49.9 भी हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें कि आपको स्नातक में पूर्ण मार्क्स होने चाहिए, मतलब आपके 50% से ज़्यादा 50% मार्क्स होने चाहिए। एक ये केस रहा था कि रिजेक्ट आरक्षित प्रवर्ग अथा अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा वैध प्रमाण पत्र नहीं था, इस कारण उनको बाहर कर दिया गया। यदि प्रमाण पत्र ना हो लेकिन आपके 90 से ज़्यादा मार्क्स हो तो आपको नॉर्मल श्रेणी में, सामान्य श्रेणी में रखकर आपको काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाता है। लेकिन अब आपके पास 90 नंबर भी ना हो तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। आगे हम देखेंगे आपको बाहर कर दिया जाएगा। आगे देखेंगे हम ऐसे बहुत सारे प्रकरण में। एक प्रकरण ये विज्ञापन तिथि के पूर्व निर्धारित योग्यता अर्जित नहीं होना, ये आपका मेनली रहेगा। इस प्रकार से इन कई कारणों से छात्रों को बाहर कर दिया जाता है। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो और आपको सहायता हुई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।